तो आप क्लास की स्टार्टिंग में हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और कौन कौन से नंबर हैं जो ज्यादा सपोर्ट नहीं करते अपने दूसरे नंबर्स का। तो आज जो बात करेंगे, हम प्रोफेशंस की बात करेंगे, speaker की बात करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। आप लोग अपने से ही ध्यान रख के अपना स्पीकर माइक जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे। तो एक 1 और 4 जो है, 1 और 4, दे आर टू फैमिली मेंबर्स। बड़ा अच्छा इनका रहता है, एक दूसरे को मेड फॉर ईच अदर होते हैं ये। 2 और 7 के बारे में भी कहा जाता है कि लाइक अ मैग्नेट, दे अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। तो है ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक अ मैग्नेट। 2 और 7 के बारे में ऐसे कहते हैं। देन 1, 2, 4 एंड 7, ये नंबर ना, इनकी कुछ आपस में अफिनिटी रहती है, एक फैमिली के हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। मतलब 1 और 4 का ज्यादा रहता है, 2, 7 का ज्यादा रहता है, बट इनका आपस में भी एफिनिटी है। ऐसे ही एक बिरादरी होती है 3, 6, 9 नंबर की, है ना। 3, 6, 9 जो नंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली। क्योंकि आप इन्हें किसी से मल्टीप्लाई करें और अगर इनको आपस में ऐड करें तो ये अपनी अलग ही फैमिली बनाते हैं। अगर आप 3 का टेबल लें, 6 का टेबल लें, 9 का टेबल लें, तो उसमें 3, 6, 9 ही रिपीट होता है। ये अपनी बिरादरी में बाकी नंबर्स को शामिल करते नहीं है। तो ये भी एक फैमिली है 3, 6, 9 की। और फिर एक नंबर बचता है 5। 5 का क्या है कि ये सबका फ्रेंड होता है ना। 5 से हर किसी का संबंध है। तो इट इट दिस 5 इट गोज विथ एवरी नंबर। तो इस तरीके से ये चार्ट हम लेते हैं। इसमें आपको 8 मिसिंग लग रहा होगा। तो 8 के बारे में न्यूमरोलॉजी में, वैसे भी 8 नंबर के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से कंसिडर किया गया है। एक नंबर को हम ना विद क्वेश्चन यूज करते हैं। थोड़ी सी हमें ध्यान रखना पड़ता है एक नंबर को यूज करते हुए, जैसे हमने कोर्स के दौरान बात भी की है। तो अब ये जो नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, जब आप गुड नंबर की बात करते हो तो गुड नंबर का मतलब ये नहीं है कि बाकी के नंबर्स बैड हो गए। गुड नंबर्स का यहाँ पे बात यह है कि इन लोगों को लाइफ में ना सक्सेस थोड़ी आसानी से मिल जाती है। देखिए जिंदगी अगर आप देखें तो वी आर हियर ऑन दिस प्लेनेट और इन द क्रिएशन सिंस बर्थ एंड बर्थ्स, पता नहीं कितने जन्मों से हैं। तो कभी हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए जन्म में किसी को आसानी से चीजें मिल रही हैं तो उसने लास्ट लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। या कोई आदमी अगर इस लाइफ में उसके कर्मा ठीक नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में वो सफर करेगा। तो हम ना एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ लाइफ में है। तो जिनको जिंदगी इजी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ अलग से मिल गया। ये सब कॉन्सिक्वेंसीज हैं। तो जो आपको गुड नंबर मिलते हैं, हो सकता है लाइफ में इन्हें चीजें आसानी से मिलें, और जो वार्निंग नंबर जिनको बोलते हैं, चैलेंजिंग बोलते हैं, इनको चीजें उतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। पर ओवरऑल सक्सेस का, लाइफ में हैप्पीनेस का, लाइफ में समर्पण की भावना का, भक्ति का, लाइफ में अकर्म में कर्म करने का, डिटैचमेंट का, जो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, उनका नंबर से संबंध नहीं होता। वो हमारे कर्मा है। और अगर हमारे कर्म ठीक होंगे तो नंबर हमें सपोर्ट करेंगे, है ना। केवल नंबर होने से ही हम कुछ नहीं बन जाते हैं। नंबर होने का मतलब ये है कि आपके घर के बाहर हाईवे से बढ़िया सड़क स्टार्ट होती है, पर उसका फायदा तभी है जब आपका व्हीकल ठीक हो। और आपके जो व्हीकल है वो आपके कर्मा है। न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि कुछ भी करिए, गलत सलत करिए और आपके साथ सब कुछ ठीक होता रहेगा। एक न्यूमरोलॉजिस्ट आके सब कुछ अच्छा कर देगा। आपके कर्मा ही आपको मल्टीप्लाई करेंगे। आप निगेटिव नंबर होंगे तो निगेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के कर्ज में आ जाओगे। पॉजिटिव को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का लाभ आपको हो जाएगा। तो आप क्या हैं, मैं क्या हूं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि न्यूमरोलॉजी आपके साथ क्या करेगी। तो जिन लोगों को जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है, थोड़े ज्यादा खुश नजर आते हैं, जो पिछले जन्मों में ठीक ठाक जिंदगी जी के आए हैं, तो वो होते हैं 10, 15, 19, 23, 24, 27। ये हमने आप देखेंगे 31st यानी कि महीनों का वो नाम लिया है जिसमें आपका कोर नंबर बनता है। तो इस इन नंबर्स में जो लोग पैदा होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हैप्पी हैप्पी होती है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट लाइफ हैप्पी हैप्पी हो, तो उन्हें क्या करना है, इस लाइफ में अपने कर्माज अच्छे रखने हैं।
अच्छे कर्म होंगे इस लाइफ में तो फिर हमें भी अगले जन्म में गुड गुड नंबर मिल जाता है। दूसरे, इस लाइफ में भी अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं है पर हमारे कर्मा बिल्कुल अच्छे हैं, तो शनिदेव क्या करते हैं कि हमें 42 के बाद हमारी जिंदगी में हमारे कर्मा के बेस पे चेंजेस कर देते हैं और हमारी जिंदगी में प्रोग्रेस होने लगती है। तो अगर हम अपने कर्म ठीक रखेंगे, अगर हम अपनी नीयत ठीक रखेंगे, तो निश्चित रूप से न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर्स की रेमेडी करने से, मिसिंग नंबर को ग्रेड में लाने से जो कृपा आपके अंदर होने वाली है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। पर अगर आप किसी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, अगर जीवन में आपके कर्मा ठीक नहीं है, अगर आप अपने 1 रुपए के लिए दूसरे का 100 रुपए का नुकसान करने को तैयार हो, अगर आप झूठ बोल के पैसा कमाते हो, अगर आप रिश्वतबाजी में हो, अगर आप पॉलिटिक्स में गलत तरीके से इन्वॉल्व हो और फिर आप चाहते हो कि 5 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर आपकी जिंदगी में कुछ बाहर लेके आएंगे, हो सकता है आपको और ज्यादा नुकसान कर जाए। तो न्यूमरोलॉजी उनके लिए है, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। उन लोगों के लिए है जो सही रास्ते पे हैं और सही कर्म करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस एक मल्टीप्लिकेशन है जो अच्छों पे भी हो जाएगा और खराब पे भी हो जाएगा। तो वार्निंग नंबर जो होते हैं हमारे 12, 13, 14, 21, 25, 30, 31, वार्निंग नंबर से क्या मतलब है कि ये नंबर आपके साथ सो हैं। अच्छा करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट टैलेंट देंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बैड कर्मा आएंगे। टैलेंट नंबर है आप, और मतलब डेटा। हाँ, हेमा कुछ सर इसमें सर इसमें 17 नंबर मिसिंग है, ऐसा क्यों? 17 नंबर, 17 नंबर वार्निंग में ही आता है। आपका कहाँ है? हेलो सर। हाँ जी, बताएं हेमा। थ्री कहाँ है? हाँ थ्री जी कहाँ सर, है? जो 11 और 22 है वो तो मास्टर नंबर होते हैं, फिर वो चैलेंजिंग नंबर्स में क्यों आया है? हाँ, वो थोड़ा कार्मिक नंबर होता है। जैसे 1 2। वो कार्मिक नंबर है थोड़ा सा। और उसके साथ लाइफ में ना चीजें बड़ी तेजी से चेंज होती हैं, इनकी लाइफ में अचानक से कुछ होता है। जैसे 11 नंबर वाला है, ये लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, मैं देखता हूँ कि इनका गला भी रुंध जाता है। 2 नंबर की भी पावर इनमें आती है, हालांकि 11 को फिर से समराइज नहीं करने चाहिए, लेकिन 11 और 22 ये थोड़े से चैलेंजिंग नंबर होते हैं, जबकि 33 के साथ ऐसा नहीं है। और इनको चीजें अचानक से होती है लाइफ में। बट अगर आपके कर्मा ठीक हैं और आप सही लाइन पे जा रहे हो, आप मेहनत के साथ अपने गोल को परस्यू कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रोग्रेस भी मिलती है वो बाकी लोगों से भी एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छे से मिलती है। जैसा मनु कह रहे थे इसमें 17 नंबर नहीं है, तो 17 जो आपका आता है वो आता है चैलेंजिंग नंबर में ही आता है, क्योंकि अल्टीमेटली 8 बनेगा और 1 7 का, हालांकि कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर अगर 8 नंबर और 1 7 की बात करें तो 1 7 8 नंबर से कम चैलेंजिंग। फाइन, एक्सक्यूज मी ठीक है सर। सर, एक चीज और। सर ये आप अभी ये जो नंबर डिसाइड कर रहे हैं, ये सम टोटल की किसका है सर? ये नाम का है? ये महीने का वो ये तारीख है आपका जब डेट पैदा है, हो। डेट ऑफ बर्थ का है? डेट ऑफ बर्थ, हाँ। महीने के अच्छा, 31 डेज जो होते हैं उनके बारे में। दरअसल क्या है कि जो कोर्स होता है ना 15 क्लास वाला, उसमें महीने की हर डेट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, मतलब पूरा एक पैराग्राफ ही आएगा, पूरा पेज आएगा किसी एक डेट के लिए। उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि 17, 8 और 26, इन सब में क्या फर्क है, वो थोड़ा सा हो जाता है। तो पर मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि बट सर एक एक सॉरी सर, आपको हाँ हाँ इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ हाँ, सर, बट मेरा डाउट ये है कि वी आई मीन इनिशियली हमने कहा था कि 1 से 9 ही रेलिवेंट है, तो अगर इन सब नंबर का सिंगल डिजिट टोटल तो हो ही जाएगा, तो हम इंडिविजुअली क्यों स्टडी कर रहे हैं 9 से ऊपर नंबर को अलग अलग? मतलब थोड़ा सा जो है करते हैं। मैं केवल इसको ये बताना चाह रहा हूँ नंबर्स के साथ में कि जैसे जो चैलेंजिंग नंबर हैं इनको लाइफ में थोड़ा ज्यादा संभल के रहना चाहिए, है ना। जैसे 1 1 से 2 ही आएगा, 1 7 6 से 7 ही आएगा। तो ये जो है, जब अगर आपका चैलेंजिंग नंबर है तो आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, बाकी तो 0 9 से ही आएंगे। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है लाइफ में कि जो खराब होता है, बट अपनी अपनी प्रिकॉशन है हर नंबर के। तो जब चैलेंजिंग नंबर पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो फिर हमें ना थोड़ा बेल्ट बांध के रखना पड़ता है। अगर हम किसी चीज के लिए पहले से तैयार रहते हैं कि झटका आएगा,
तो हम उसे आसानी से बियर कर लेते हैं। बाकी इनका और ज्यादा कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं है, ये डराने के लिए नहीं है, केवल थोड़ा सा संभालने के लिए है। नहीं सर, 17 मेरी वाइफ का नंबर है, पूछ रहा था, वो मिसिंग था, अरे कोई रीजन नहीं। प्रोबेबली आई रिमेम्बर शी हैव 777 ना। हम्म, यस। ठीक है सर। सर आप प्लीज क्लास कंटिन्यू हाँ करें, मैं डिस्टर्ब हाँ, करता हूँ। ओके ओके, डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक। लकी कलर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो आपके लकी कलर्स होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे अगर आपका सीएन या आपका डीएन भी आपका भाग्यांक और या मूलांक एक नंबर है, तो फिर आपके लिए सारे लकी जो रेड शेड होते हैं वो सारे लकी रहेंगे। और अगर आपका 2 नंबर है, सीएन या डीएन, महीने की 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को कोई पैदा हुआ है, या टोटल भी इस पे आ रहा है आपका भाग्यांक पूरा आपका डोमिनेट, बर्फ नहीं तो करो एक ठंड पड़ रही है, बर्फ नहीं पड़ रही, बस समझ नहीं आ रहा यहाँ पे पड़ रही है। प्लीज बंद रख लो भाई। ओके, 2 नंबर वालों को ऑफ वाइट कलर सबसे ज्यादा शूट करता है, और 3 नंबर वालों के लिए जितने येलो शेड्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। 4 नंबर जिनका है सीएन या डीएन, उनके लिए ब्लैक शेड्स लकी होते हैं। 5 नंबर के लिए मरकरी के लिए आपके ग्रीन शेड्स अच्छे माने जाते हैं। 6 नंबर के लिए कोई भी जब नया नया कलर होता है ना, ब्राइट सा होता है कलर, तो वो वीनस का कलर है, अच्छा कलर है। और 6 नंबर के लिए व्हाइट शेड्स भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। 7 जो है, जो आपका केतु वाला कलर आता है, इसके लिए 7 नंबर के लिए ग्रे शेड्स इनके लिए लकी माने जाते हैं। 8 जो नंबर है उसके लिए डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट ब्लू जो होता है वो 8 नंबर का लकी कलर माना जाता है। इसी तरीके से जो 9 नंबर है, 9 नंबर के रेड के जितने भी शेड हैं, रेड के सारे शेड आते हैं 9 नंबर में ना, ऑरेंज हो गया, मरून हो गया, और बाकी के शेड्स हो गए, पिंक हो गया जैसे। तो जब भी रेड कलर मिलता है किसी भी कलर के साथ में, तो वो आपका 9 नंबर का शेड हो जाता है। तो ये कलर्स का जो टेबल है मैं अलग से शेयर भी कर दूंगा, और ये आपको हमेशा याद रखना है अपने। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, हाँ सर, जो मतलब ये जो नंबर्स है, ये मतलब भाग्यांक के साथ हम रेजोनेट करेंगे, मतलब मूलांक के साथ रेजोनेट करेंगे? बेसिकली तो मूलांक के साथ ही करने चाहिए, है ना, आपके कोर नंबर के साथ में। पर ओके। भाग्यांक का भी फर्क पड़ता है। देखिए दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, कोर नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल तो आप इन्हें ज्यादा तो कोर नंबर के साथ ही रिलेट करें। ओके सर, लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मतलब मेरे मतलब बेबी जो है उसका आपने मतलब मना किया था कि रेड कलर उससे दूर रखने के लिए उसको। ओके। सो उसका जो मतलब जो मेन जो उसका जो वो है भाग्यांक, वो 9 है। तो हम्म, उसको रेड कलर देना चाहिए? वो मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से उसका उसका भाग्यांक है ना, मूलांक क्या है उसका? मूलांक 2 है। 2 है ना? नहीं सॉरी, 4 है, 4 डबल 2 है। 4 है ना? तो हम्म। बेसिकली क्या है कि जब 4 के साथ 9 है जैसे, तो 4 क्या है, राहु है, तो थोड़ा सा वो बढ़ा देता है चीजों को। हालांकि हम्म। ग्रिड देख के ऐसा पता चलता है, पर मैंने 4 9 के लिए मना किया होगा कि एक्सीडेंट्स और ये सारी चीजें हो जाती हाँ हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 9 के साथ अगर 4 नहीं है और 5 है तो फिर ये चल जाता है, बट 4 इज काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मना किया होगा। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गई। ठीक है। आंसर, अगर जिनका मूलांक और भाग्यांक सेम है, जैसे 4 डीएन हो, 4 ही डीएन हो, या 3 ही डीएन हो, 3 ही डीएन हो, देन अ, जो जो इफेक्ट है, देखिए हमारे क्या होता है कि भाग्यांक हमारा 42 की लाइफ के बाद ज्यादा एक्टिव रहता है। और अच्छा जी। हा 1 गुंठ्यामध्ये 6 रूम बसते आणि कितीपर्यंत झाले तर है ना, तिकडे प्लीज बंद कर ले हेमा, अपना स्विच स्विच ऑफ सर कर। म्यूट म्यूट कर लीजिए। थैंक तसंच यू। केलं पाहिजे. म्हणजे कसं बाकीचे रूम रेंट वरती दिले एकदम चाळ बांधते. मी घेईल दिवाळीपर्यंत घेणार होतो मी, पण तिकडे 3-3.5 लाख रुपये डुबलेत ना, हा 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 त्यामुळं थांबलंय.
सर आपके पास एक म्यूट ऑल का बटन होगा सर। फिर लोग इधर मार ली ना फिर सवाल नहीं हाँ पूछते ये लोग हैं। मग आपल्याला बांधायला सर तर टाइम क्वेश्चन बाद लागला में कर लेंगे सर क्वेश्चन बाद में पण ते करेंगे हैं? तुमचं पूर्ण आहे का तिथे जाऊन आलंय पूर्ण श्युरिटी आहे का? म्यूट ऑल आमदार आता सगळे ओळखते मला तिथं नाही हे स्टडीचे हो नाही ते दोस्त सिक्योरिटी में मिलेगा। ते ओके आहे का हाँ, ओके, परफेक्ट आहे ना सर मेरे को तो नहीं दिखेगा, सर कहीं आप तो होगा म्यूट सर। कर दीजिए सबको। पार्टिसिपेंट्स के ऊपर होगा सर, देखिए अगर दिख रहा है तो। पार्टिसिपेंट हाँ म्यूट कर दीजिए सबको। अच्छा पार्टिसिपेंट्स में होगा। हाँ 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 लिखा हुआ है ना, कर दूं? हाँ सर, सबको म्यूट ऑल कर दीजिए और सर आप म्यूट ऑफ कर देना जब क्वेश्चन राउंड हो। ठीक है ओके, अभी कर दिया मैंने। हाँ पर मैं बच गया, चलो अच्छा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कलर्स की, है ना, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। दैट इज ग्रेट। तो ये जो कलर्स हैं इसकी स्लाइड में अलग से भी डाल दूंगा, ये लकी कलर्स होते हैं लोगों के और इनको यूज करना चाहिए, मगर फिर भी ये केवल आपको गाइडलाइन के लिए है। अपने पूरे ग्रिड को देख के, अपने भाग्यांक मूलांक को देख के हम इन चीजों का डिसीजन ले सकते हैं कि कलर कौन सा यूज करना है। हाँ बट ये लकी कलर है किसी भी नंबर के लिए, अगर कहीं पे आपको घर पे कराना है, कपड़े पहनाना है, जो भी करना है उसके लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आपके अवॉइड कलर की, किस कलर को कौन सा, किस नंबर को कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए। तो जिनका 1 CN या DN है उनको ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड करना चाहिए। 2 नंबर वालों को ब्लैक और डार्क ब्लू यूज, दो सेम है दोनों का, ब्लैक एंड डार्क ब्लू 1 और 2 नंबर का। 3 नंबर को थोड़ा सा वाइट कलर, हालांकि ऑफ वाइट ले लेंगे तो ठीक रहेगा ये। और 4 नंबर को ब्लैक एंड डार्क ब्लू। 4 नंबर को, एक मिनट रुको जरा, यहाँ से ब्लैक हटाना है तो 4 नंबर को ये डार्क ब्लू रहेगा। ओके, 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता है, तो इसका कोई एनिमी कलर है नहीं। और 6 नंबर को आपका येलो कलर अवॉइड करना है थोड़ा सा। 7 नंबर का भी कोई एनिमी है नहीं, तो इसमें भी सारे कलर चलेंगे। 8 कलर जो है इसमें डार्क ब्लू शेड, ब्लैक शेड या फिर रेड शेड, ये चीजें हम 8 नंबर के साथ नहीं यूज करते हैं। 8 नंबर से मतलब है जिनका भाग्यांक या मूलांक 8 नंबर है। और 9 नंबर के लिए ब्लैक वाइन एंड डार्क ब्लू, ये जो हैं ये थोड़े से अनलकी कलर माने जाते हैं। तो ये हो गए आपके कलर्स। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोगों के प्रोफेशन के बारे में। जैसे किसी का मूलांक या भाग्यांक क्या है, उसके हिसाब से हम उसका, जैसे कोई बच्चा है या कोई यंगस्टर आपके पास आता है या स्टूडेंट आता है और वो अपने ये जानना चाहता है कि मेरा जो भाग्यांक या मूलांक है, मूलांक खासतौर से कि इसके बेस पे मुझे किस तरह की जॉब में, किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आता है जो 1 तारीख को, 10 तारीख को पैदा हुआ हो, या 19 तारीख को पैदा हुआ हो, तो ऐसे आदमी को का जो मूलांक होगा वो 1 होगा, तो ऐसा आदमी आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, IAS ऑफिसर हो सकता है। या जो थोड़े से अच्छे वाले पॉलिटिशियन होते हैं उस वो मिलते हैं 1 नंबर से। अच्छा, कई एंटरप्रेन्योर भी होते हैं 1 नंबर वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं 1 नंबर वाले, कई बार ये स्कूल ऑनर भी होते हैं, और एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं। और कई बार ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रहते हुए अपनी खुद की कंपनी भी खोल लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में पाए जाते हैं 1 नंबर वाले। सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस और टीम बिल्डिंग और लीडरशिप, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है 1 नंबर वालों में। तो 1 नंबर वाले जो लोग हैं वो इस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं। 2 नंबर की अगर बात करें तो दे कैन बी परचेज मैनेजर समवेयर, और दे आर, you will find them in vendor development, you will find them supply chain management, then they are sometimes very good diplomat also, है ना, they are sometimes language translator, then librarian, प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं लोग, और ये ट्रेवल और टूर में काफ़ी पाए जाते हैं 2 नंबर वाले, क्योंकि वो उनका ही काम है। डेयरी बिजनेस, यस डेयरी बिजनेस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर 2 नंबर। फार्मासिस्ट होते हैं वो,
और नर्सिंग में भी 2 नंबर वाले बहुत पाए जाते हैं, है ना। रिसर्च और डेटा एनालिस्ट, इंजीनियर्स भी होते हैं, कई बार एचआर मैनेजर होते हैं। एंड 2 नंबर इज वेरी गुड होम मेकर बिकॉज दिस नंबर ऑलवेज सपोर्ट्स 1 नंबर, है ना। तो ये होस्ट या होस्टेज जहाँ पे भी सेवा का कार्य होता है, हेल्प का काम होता है, वहाँ पे 2 नंबर की भूमिका आपको काफी देखने को मिलेगी। तो ये प्रोफेशन है जो 2 नंबर के लिए सूट करते हैं। और अगर आपको किसी को ये कंसल्टेंसी देनी हो, किसी को सलाह देनी हो, किसी को बताना हो कि 2 नंबर वाला कोई आता है आपके पास या घर में कोई बच्चा है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट देख के आदमी का या पूरा ग्रिड देख के कि किस तरीके से उसकी कॉलम और लाइन कंप्लीट हो रही है, अकॉर्डिंगली आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। 3 नंबर की अगर बात करें तो 3 जो नंबर वाले होते हैं दे आर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, है ना। एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंग दे कैन डू, कॉपी राइटिंग दे कैन डू, एडिटिंग दे कैन डू, दे कैन वेरी गुड डिवाइस द बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बहुत अच्छे से बनाते हैं लोग। काउंसलर होते हैं, गुरुज होते हैं ये, टीचिंग में एजुकेशन में होते हैं लोग, दे आर वेरी गुड इन कंटेंट डेवलपमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं। तो बेसिकली दे आर इनबोर्न मेंटोर्स। तो जब भी मेंटोरशिप की बात आती है, जब भी लोगों को गाइड करने की बात आती है, तो ये काम 3 नंबर से अच्छा कोई नहीं करता। और ये हायर एजुकेशन में भी काफी जाते हैं क्योंकि इन्हें पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक होता है। तो 3 नंबर मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। इस तरह के काम ये लोग कर सकते हैं जहाँ पे दूसरे की हेल्प का मैटर हो, या फिर कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, है ना, टीचिंग, एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, इसमें 3 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की। सो जो 4 नंबर वाले होते हैं, दे यू विल फाइंड देम इन रियल एस्टेट, देन देर आर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, एंड दे आर इन ग्लैमर इंडस्ट्री, है ना। बहुत सारे लोग जो डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, स्टूडियो में हैं, या किसी भी तरीके से ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो 4 नंबर वाले लोग मिलेंगे आपको। ज्वेलरी में मिलेंगे ना, ज्वेलर्स होते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, 4 नंबर वाले लॉयर भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो थोड़े से आपके कैंसर के डॉक्टर या उस तरह की सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी आपको 4 नंबर में मिलेंगे। और कर्मकांड करने वाले भी बहुत सारे लोग, इनको तंत्र विद्या में बड़ा इंटरेस्ट होता है कई बार 4 नंबर वालों को। तो वो चीज़ जहाँ पे इनोवेशन या थोड़ा सा लीक से हटके काम करने की जो प्रकृति है, वो कहाँ पे मिलेगी आपको? 4 नंबर के लोगों में मिलेगी। यही लोग जो राहु के काम है, जैसे एक्सरे लैब है या पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पे भी आपके 4 नंबर के लोग, जहाँ पे भी राहु का प्रोफेशन कहीं पे होता है, तो वहाँ पे आपको 4 नंबर वाले लोग मिलेंगे। वो लोग जो 4 तारीख को पैदा हुए हों, 13 को पैदा हुए हों, 31 को पैदा हुए हों, या 22 तारीख को पैदा हो, ऐसे लोग 4 नंबर वाले लोग होते हैं, या जिनका डेट ऑफ बर्थ का पूरे का टोटल 4 आ रहा हो। 5 की अगर बात करें तो 5 नंबर के जो लोग होते हैं, दे आर इन पब्लिक स्पीकिंग, है ना। दे आर समटाइम्स वेरी गुड टीचर्स ऑल्सो। तो जैसे टीचर 3 नंबर भी होता है, टीचर 5 नंबर भी होता है, बट दैट इज द डिफरेंस ऑफ मरकरी एंड गुरु। तो गुरु जो होता है वो मेंटोर ज्यादा होता है, और 5 नंबर जो होता है वो एक प्रोफेशनल टीचर होता है, किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएगा, वहाँ पे ना मनी और जो वर्डली चीजें हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं वहाँ पे। तो कई बार 5 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, दे ट्रेडर्स भी होते हैं, आईटी में होते हैं, सेल्स मार्केटिंग में बहुत होते हैं लोग, है ना। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी 5 नंबर के लोग मिलेंगे, एडिटिंग में मिलेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में भी मिलते हैं, है ना, कमीशन। देन लाइजनिंग में भी 5 नंबर वाले, क्योंकि इनका टेम्परामेंट बड़ा अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी अच्छी होती है, जल्दी से गुस्सा नहीं खाते, और इनका अपने एक्सप्रेशन पे बड़ा कंट्रोल होता है, इनको पता होता है क्या चीज़ कहाँ बोलनी है और कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं बोलनी। और क्योंकि ये लाइजनिंग का काम करते हैं, तो कई बार 5 नंबर वाले ना मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं। तो जो लोग 5 तारीख को पैदा होते हैं, 23 को पैदा होते हैं, आ, या आपके हो गई 14 को पैदा होते हैं, वो इस तरह के जो लोग हैं आपके, वो आपको 5 नंबर वाले मिलेंगे।
और इस तरह के प्रोफेशन में ये जा सकते हैं, इस तरह की चीज ये कर सकते हैं, आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं अगर 5 नंबर का बच्चा आपके पास आता है। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर क्योंकि वीनस का नंबर है, तो कहाँ पे मिलेंगे इस तरह के लोग? आपको एक्टिंग में मिलेंगे या इंटीरियर डेकोरेटर में मिलेंगे, डेकोरेटर्स होते हैं ये, फैशन डिजाइनिंग में मिलेंगे, ब्यूटी एंड लग्जरी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वहाँ पे भी आपको 6 नंबर मिलेगा। ऐसी प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी और लग्जरी की हों, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें, और जो लेडीज प्रोडक्ट होती हैं बाकी उस तरह की चीज़ों में, जैसे फैशन डिजाइनर भी होते हैं लोग, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहे डिजाइन करने की, बनाने की, या रिसर्च करने की, है ना, परफ्यूम के रिसर्च में जो लोग होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग होते हैं वो भी 6 नंबर वाले लोग होते हैं। और कई बार ये लोग मैनेजमेंट में भी देखे गए हैं। और क्योंकि 6 नंबर ना हीलिंग का नंबर भी है ना, शुक्र को संजीवनी का गुरु कहा जाता है। तो ये लोग कई बार आपको, अगर 3 और 9 नंबर प्रेजेंट है ग्रिड में, तो आयुर्वेदा और थोड़ी सी हीलिंग मेडिसिन जो होती हैं उसमें भी आपको ये लोग मिलते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो मेडिसिन होती है 6 नंबर वाले देखे गए हैं। और जहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन की बात आती है वहाँ पे 6 नंबर वाले लोग मिलते हैं। 6 नंबर वाले लोग, आपको पता है कि इनके लिए फैमिली प्राइम होती है, बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, और लग्जरी इनको पसंद होती है, ब्रांडेड कपड़े 6 नंबर वालों को पसंद होते हैं, और ज़िंदगी को देखने का इनका नज़रिया ही अलग है ना। बिजनेस में भी कई बार ये अच्छे निकलते हैं, प्रोवाइडेड कि इनका जो बिजनेस है वो लग्जरी से, ज्वेलरी से, या ब्यूटिफिकेशन से इंस्पायर्ड हो। तो ऐसे बिजनेस में ये काफ़ी अच्छे होते हैं। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं अभी, इस इन स्लाइड्स के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ऑन करूँगा। देखो 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े रिसर्च में ज़्यादा होते हैं। ओकल साइंसेज में मिलेंगे, वास्तु कंसल्टेंट मिलेंगे, या आपको हाथ हाथ की रेखाएं देखते हुए मिलेंगे, पामिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे, टैरोट मिलेंगे, या जैसे लोगों का मतलब कोई भी थेरेपी ये कर रहे होंगे, फिजियोथेरेपी कर रहे होंगे, या हो सकता है कि इन्होंने एक्यूप्रेशर सीखा हो, या कपिंग सीखी हो, या कोई ऐसा काम सीखा हो जिससे कि आप लोगों को हील कर सकें किसी तरीके से। और रिसर्च साइंटिस्ट ही बड़े होते हैं कहीं पे भी, रिसर्च से इन्वॉल्व में जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में किसी भी लेवल में, किसी भी तरह की, वो 7 नंबर वाले मिलते हैं। कई बार ये इंटीरियर डेकोरेटर्स भी होते हैं, और काउंसलर होते हैं कई बार 7 नंबर वाले लोग, और ये ट्रेजरी में भी कई बार काम कर रहे होते हैं, क्योंकि 7 नंबर वालों का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं आपके, वो थोड़े से दिल के साफ होते हैं, आंखें इनकी बड़ी बड़ी होती है, और सुंदर सी आंखें होती हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। और अगर हम ये बात करें कि जीवन में समझदारी भी बड़ी देखी है मैंने 7 नंबर के लोगों में, जीवन के प्रति इंट्यूटिव भी बड़े होते हैं ये, बहुत पॉजिटिव नजरिया इनका होता है, और आदमी को पहचानने की ताकत, और आपके सलाहकार भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपका स्पाउस कहीं 7 नंबर से है तो आप हमेशा सलाह लें, ये आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। लेकिन ये थोड़े इंट्यूटिव ज़्यादा होते हैं, दुनिया इनको जैसी दिखती है बाकी लोगों से थोड़ी अलग दिखती है, और ये पर्पज ऑफ लाइफ में बड़ा इनका रहता है इंटरेस्ट, कि मैं इस प्लेनेट पे क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसीलिए ये ऑकल्ट साइंसेज में आ जाते हैं, या फिर रिसर्च में चले जाते हैं। इन्हें ना ज़्यादा बातें करने के बजाय बैठ के रिसर्च करना और गहराइयों में उतरना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी लोग 7 तारीख को पैदा हुए, 16 को पैदा हुए, 25 को पैदा हुए, ऐसे लोग क्या होते हैं आपके 7 नंबर वाले होते हैं, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आ रहा होता है। 8 नंबर की बात करें, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड स्टार नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी इज 8 नंबर। तो 8 नंबर वाले आपके क्या होंगे, स्टील इंडस्ट्री या आयरन के फील्ड में काम कर रहे होंगे, बैंकिंग में मिलते हैं ये, फाइनेंस में मिलते हैं, और कई बार ये सीए होते हैं 8 नंबर वाले, है ना। मीडिया में मिलेंगे आपको, ये पब्लिक रिलेशंस में भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स में मिलेंगे। अच्छा, फुटवेयर का काम इन्हें बड़ा शूट करता है। अगर 8 नंबर वाले हैं और ये जूतों की दुकान कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या लोहे के किसी काम में है, 8 नंबर वालों को बड़ा शूट करता है। पॉलिटिक्स में बहुत मिलेंगे 8 नंबर वाले लोग। मगर पॉलिटिक्स में इनका क्या होता है कि ये थोड़े, पॉलिटिक्स में जब होते हैं तो फिर ये थोड़े से नेपोलियन टाइप हो जाते हैं कई बार,
बट बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी देखे गए हैं 8 नंबर वाले लोग, और रियल एस्टेट डीलर भी देखे गए हैं। या तो ये बिल्कुल मजदूर टाइप छोटे लेवल पे काम करते रहेंगे, या फिर इनका लेवल ही इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़े हो जाएंगे 8 नंबर वाले लोग, है ना। और फंड मैनेजर्स भी होते हैं। तो 8 नंबर बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ये आपका जो है लॉ का भी फील्ड है, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। ये लोग जुडिशियरी या लीगल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें ये जा सकते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं काम। और कई बार एग्रीकल्चर के फील्ड में भी 8 नंबर के लोगों को देखा गया, जहाँ भी मेहनत का काम होता है। बेसिकली मेहनत से मतलब व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ बॉडी, नॉट विद द माइंड, वहाँ पे आपका 8 नंबर बहुत अच्छा देखा गया है और काम करता है। अब 9 नंबर की बात करें, ये भी बॉडी से रिलेटेड है, बेसिकली स्टेमिना से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो लोग बॉडी पे फिजिकल एक्टिविटी जैसे फिजियोथेरेपी है, या किसी टीम का फिजियोथेरेपिस्ट है, या अपना जिसका फिजियोथेरेपी का काम है, या फिर आर्मी पुलिस में जो लोग होते हैं वो भी 9 नंबर से होते हैं। और कई बार ये लोअर मैनेजमेंट में भी आपको मिलेंगे। और जो प्रोडक्शन बेल्ट होती है कंपनी की, जहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई हार्ड चीज़ बन रही है ना, कोई मेटल बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ बन रही है और वो फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको प्रोडक्शन लाइन में बहुत सारे 9 नंबर के लोग मिलेंगे, और रियल एस्टेट के लोग भी मिलेंगे। ये लोग पुलिस में, आर्मी में आपको मिलेंगे। ये कुछ फील्ड हैं जहाँ पे आपको 9 नंबर के लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये हमने अभी तक बात की किसकी, किसी भी प्रोफेशन की जो 9 नंबर्स, इन 1 to 9 नंबर से रिलेटेड होता है। मैंने अभी जो है सबको अनम्यूट कर दिया है, तो अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ, ठीक है। लग रहा है सारे अभी भी म्यूट ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और कुछ लोगों के लिए तो जो वैसे तो ये एडवांस कोर्स का पार्ट है, पर मैंने एक टेबल में इसको बता दिया है ना, पूरी क्लास इसकी नहीं लेंगे हम। ये जो है आपका, कि जब कोई भी नंबर आपके ग्रिड में रिपीटिंग पैटर्न में आता है, और 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कई बार 5 बार भी रिपीट होता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे नंबर 1 है, अगर आपके ग्रिड में 1 बार आ रहा है किसी के ग्रिड में, तो ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब पढ़ने पे बोलते हैं, और थोड़े लीडर टाइप होते हैं। आवाज इनकी बड़ी जो होती है ऑथोरिटेटिव टाइप होती है ना, 1 नंबर वाले लोग। पर अगर 1 नंबर 2 बार आ गया कहीं पे, तो ये बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, है ना। इनको कम्युनिकेशन 2 बार 1 नंबर आने से काफी अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं ये लोग, और पार्टिसिपेट भी करते हैं ग्रुप डिस्कशन और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में। 3 नंबर, 3 बार अगर 1 नंबर आ जाए, तो ये लोग फिर क्या होते हैं, टॉकेटिव हो जाते हैं, है ना, चैटिंग बॉक्स हो जाते हैं। और अगर 4 बार आ जाए, तो ये लोग फिर से थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, मगर कंपेशोनेट देखे गए हैं। 4 बार अगर एक आ रहा है, तो बड़े प्रेम से भरे लोग होते हैं ये। 2 नंबर की अगर बात करें, तो 2 अगर 1 बार आएगा तो सेंसिटिव होंगे, है ना। 2000 के बाद आपने देखा जो बच्चे पैदा हुए ज्यादा सेंसिटिव है। आजकल तो माँ बाप को, टीचर्स को बात बात पे लगता है कि बच्चे सुसाइड ना कर लें, बच्चे डिप्रेशन में ना चले जाएं। हम तो 2-3 बार पिट लेते थे दिन में, तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग 19 सीरीज के सारे आदमी हैं। तुम बड़े बेशरम होते थे, टीचर से पिटते थे, फिर घर पे आके पिटते थे। पर आजकल के बच्चों को ना मतलब गजब के सेंसिटिव पैदा हुए। अगर दो दो बार हो रहा है, तो ये लोग बड़े ब्राइट लोग होते हैं, होशियार मिलेंगे आपको, वैसे ब्राइट मिलेंगे। और 3 बार अगर 2 आ गया, तो दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, है ना। जैसे 2022 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, या जो फरवरी महीने के बाकी 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3 में पैदा हुए हैं, जहाँ पे 3 बार आ रहा है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, है ना। प्लीज हैंडल देम विद केयर। और अगर यही 2 नंबर 4 बार हो जाए, तो फिर ये बच्चे ना थोड़े आइसोलेटेड बच्चे हो जाते हैं, लॉनर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को बड़ा ध्यान रखना है।
तो अगर किसी के ग्रिड में, बच्चे के ग्रिड में 2 4 बार आ गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है आपको? 4 बार आने पे तो कोशिश करनी है कि इनके ग्रिड में 1 नंबर लेके आए या 8 नंबर लेके आए, है ना, तो ग्रिड बैलेंस होएगा। 2 नंबर ज्यादा बार होने से या तो 8 नंबर 2 को काउंटर करेगा या 1 नंबर काउंटर करेगा। तो अगर किसी बच्चे के ग्रिड में 2 है पर 1 नहीं है, तो उसके लिए आप 5 को भूल जाओ, 6 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, 8 को भूल जाओ, सबसे पहले 1 लेके आओ। 2 को अगर जिंदा रखना है, अगर चांद को जिंदा रखना है तो सन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चांद की ना अपनी रोशनी कुछ नहीं होती मून की। वो कहाँ से पावर लेता है? वो लेता है आपका सन से। तो सन का होना जरूरी है। अगर किसी का भी ग्रिड आप देखते हो और आपको लगता है कि 1 नंबर एब्सेंट है, तो तुरंत सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे उसकी लाइफ में 1 नंबर लेके आओ, नाम से लेके आओ, फोन नंबर से लेके आओ, रेमेडीज से लेके आओ, कुछ भी करके आपको 1 नंबर लाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। अब 3 नंबर पे आए, जिनका एक एक बार 3 होता है, तो देर द एक्सेलेंट पीपल, बहुत ही बढ़िया ग्रिड में एक अच्छी चीजें देखी गई है। और 3 बार अगर 2 आ जाए तो ये लोग बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। पर अगर 3 बार आ जाए तो फिर ना ओवर ओवर इमेजिनेटिव हो जाते हैं, मतलब चीजों को ना कहाँ तक सोच लेंगे या एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती है, प्लानिंग में ज्यादा रहते हैं, और आपके साथ बात भी करेंगे तो बैक ऑफ द माइंड उनके कुछ चलता रहता है, बहुत ज्यादा ओवर इमेजिनेटिव हो जाते हैं। और यही चीज अगर 4 बार 3 हो जाए तो तब भी होता है। 3 नंबर को काउंटर करने के लिए कौन कौन से नंबर है? 3 नंबर को काउंटर करने के लिए आपका आएगा 7 नंबर। 7 नंबर को आप ग्रिड में लेके आ सकते हो, या फिर 3 नंबर के साथ 6 और 9 दोनों को लेके आओ तो भी 3 नंबर बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ही हर नंबर को बैलेंस करने के 3 3 तरीके होते हैं, 2 2 तरीके होते हैं, सॉरी। फिर 4 नंबर की अगर बात करें, तो जो 4 नंबर है, अगर एक बार आए तो ये लोग बड़े ना रूल्स रेगुलेशन को मानने वाले बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी होते हैं। और अगर 4 नंबर 2 आ जाए तो फिर ये ना किसी प्रॉब्लम को बड़े इनोवेटिव वे में सोल्व करते हैं, है ना। प्रेगमेटिक का मतलब यही है कि रूल रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके, जब तक रूल वाला काम करेंगे तब तक ये अनकन्वेंशनल एक ऐसा रास्ता किसी प्रॉब्लम का निकाल लेंगे जो पहले से चौक आउट नहीं है रास्ता। 4 नंबर अगर 2 बार आ जाए, नहीं 4 नंबर अगर 3 बार आ जाए, तो फिर ये क्या होता है, बड़े हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, है ना, दे वर्कोलिक हो जाते हैं। और अगर 4 नंबर 4 बार आ जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये लोग फिर फिजिकल एक्टिविटी में डूबे रहेंगे, और इस हद तक डूबे रहेंगे कई बार क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं। तो 4 नंबर अगर 4 बार आ गया तो 4 को कहाँ से काउंटर करेंगे? 4 को काउंटर करेंगे 2 जगह से, या तो 6 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या 7 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना। अगर राहु ज्यादा आ रहा है तो केतु को भी ज्यादा करना है उधर जाके, तो यहाँ से आपका 4 नंबर बैलेंस होगा। इसी तरीके से अगर 5 नंबर एक बार है, बहुत केयरिंग लोग होते हैं। और 2 बार है तो बहुत परसिस्टेंस होते हैं। 3 बार है तो डिटर्मिन्ड होते हैं लोग। और अगर 5 बार है तो बड़े क्विक हो जाते हैं ना, क्विक डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं। आपने देखा कि 5 नंबर आपके ग्रिड में कितनी भी बार आ जाए, इससे कोई भी निगेटिव चीज आपके ग्रिड में कभी नहीं आती। तो 5 जो नंबर है वो इन मामलों में बड़े कमाल का नंबर है कि ये जितनी बार आएगा उतनी बार अच्छे रिजल्ट देता जाएगा आपको। तो किसी के ग्रिड में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी ग्रिड में 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो। 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी कितनी भी बढ़ेगी वो कभी भी आपको नुकसान देगी नहीं। ठीक है, तो 5 नंबर का ये फायदा होता है। बैटरी डाउन तो नहीं होने वाली? हाँ, बैटरी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसका चार्जर। अब अगर बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर जब एक बार आता है, when 6 is there in the group one time, तो these people are very good advisors। इसी तरीके से
और अगर 6 नंबर 2 बार आ जाए तो ये लोग बड़ी हेलीकॉप्टर मम्मा टाइप हो जाएंगे, या फिर ऐसे फैमिली वालों की, बच्चों की ओवर केयर करने वाले हो जाएंगे और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और चिंता करते रहेंगे। बच्चे बाहर जाएंगे तो बार बार फोन करते रहेंगे उन्हें या दोस्तों को, तो और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं 6 नंबर जब 2 बार आए। और कई बार ना इनका कुछ स्कैंडल टाइप भी हो जाता है, तो ये लव अफेयर में फंस जाते हैं। 2 नंबर, 6 नंबर में 2 बार आ जाए। 6 नंबर को काउंटर करने के लिए कौन कौन से नंबर है? 6 नंबर को काउंटर करने के लिए आपका 4 नंबर की इनडायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो कहीं से, और इनका 1 नंबर के साथ भी सही सही कनेक्शन होता है। 6 नंबर अगर कंट्रोल होता है तो 1 नंबर से कंट्रोल होता है। तो इन दो तरीके से आप 6 नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। आफ्टर 6, हाँ, अगर ये 3 बार आ जाए तो फिर स्ट्रेस और वरीज देता है, अगर 6 3 बार रिपीट हो रहा है तो। और 6 नंबर अगर 4 बार आ जाए तो ये लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी भावनाओं को, और आंसू बड़े इनके निकलने लगते हैं अगर ये 4 बार आ जाए तो। 7 नंबर अगर आपके ग्रिड में 1 बार आ रहा है तो ये लोग क्या होता है, धोखा खाते हैं और एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं बेसिकली। और 7 नंबर अगर 2 बार आ जाए तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये धोखे बड़े मिलते हैं इनको लाइफ में, और पहले कुछ कमाएंगे उसके बाद आप कुछ भी समझाते रहे, लेकिन जब तक खुद ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं समझते हैं डबल सिग्नल वाले लोग। और इनका वही इशू रहता है कि पैसे लेके कोई देगा नहीं, अपने पैसे दे देंगे दूसरे आदमी को, जरूरत की जरूरत के भी दे देंगे, अपना नुकसान भी करा लेंगे, और फिर जरूरत के टाइम पे मांग भी नहीं पाते हैं उनसे। और अक्सर डबल सेवन वालों को आप कहते सुना होगा कि पता नहीं यार कैश की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और पैसा बचता नहीं है, कितना भी कमा ले तो वो डबल सेवन का वहाँ पे रहता है। काउंटर कैसे करेंगे डबल सेवन को? एक तो इनका जो है डबल सेवन का कनेक्शन रहता है आपका 7 का 3 के साथ कनेक्शन है, 3 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से 7 बैलेंस होता है। दूसरे इनका 2 के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है, तो 2 से भी ये कनेक्शन हमें मिलता है। फिर अगर 3 बार आ जाए जब 7 नंबर, तो फिर ये थोड़े सन्यासी टाइप हो जाते हैं ना, स्पिरिचुअल हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा। और 7 नंबर अगर 4 बार आए तो ये लाइफ में ना फिर बहुत सारे हर्डल्स और मुसीबतें लेके आता है। फिर वहां पे क्या करना है आपको, 7 अगर ज्यादा बार आ रहा है तो 3 नंबर की या 2 नंबर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है। ऐसे ही आपका जो है 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर एक बार तो बहुत ही अच्छा होता है, एक बार आने से आपका 8 नंबर का आदमी, लेकिन आपको क्या मिलेगा, हार्ड वर्किंग वाला मिलेगा। ये आदमी जो होते हैं आपके बड़े डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाने वाले होते हैं, और ये जो है बड़े डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं, है ना। डिटेल में जाने वाले लोग, जो इस बाल की खाल निकालने वाले, बहुत अंदर तक जाते हैं जो लोग, चीजों की एक ऐसी, जो ऐसी जगह पे इनकी दृष्टि जाती है जहाँ पे नॉर्मल लोगों की नहीं जाती है। अच्छा, 2 बार अगर 8 नंबर आ जाए तो आपकी उसमें अगर 2 बार आ जाए तो क्या होता है, थोड़े से ना अडामेंट हो जाते हैं, जिद्दी किस्म के देखे जाते हैं डबल 8 वाले लोग। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे किसी टारगेट को लेके या चैलेंज को लेके इनके अंदर कई बार जिद मिलेगी और नेवर गिव अप एटीट्यूड मिलेगा, या कई बार ये नेगेटिव साइड में भी चला जाता है जब आप बिना मतलब की जिद पकड़ के बैठे हुए हो। और 3 बार हो जाए तो फिर ये वर्ल्डली चीजों के लिए बड़े मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं 8 नंबर वाले लोग। और अगर 4 बार आ गया तो फिर इनके पैरों में पंख लगे होते हैं, मतलब ये ना सेटिस्फाई नहीं होते फिर 8 नंबर के लोग, इनके लाइफ में ना संतुष्टि नहीं मिलती, कितना भी कमा लें हर टाइम ये ना सीजलेसली दे आर इन मोशन 8 नंबर के लोग, अगर ये 4 बार आ जाए तो। 9 नंबर की अगर ऐसे बात करें तो अगर 1 बार है तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल, 2 बार आ जाए तो फिर ये कमी निकालने वाले जो है क्रिटिकल टाइप लोग हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग हो जाते हैं। और 3 बार होने से दानवीर कर्ण बनने की तरफ इनका जाता है, 3 बार आने से। और 4 बार होने से दे आर ऑफ कोर्स अगेन अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, बट देन दे बिकम लॉन्ग, है ना, घुल मिल नहीं पाते और लोगों से अलग नहीं। तो इस तरीके से इन स्लाइड्स में हमने बात की उन कैरेक्टरिस्टिक की जो लोगों के अंदर आ जाती हैं आपकी जब कोई नंबर रिपीट होता है या रिपीटेडली आपके लोशो ग्रिड में अपीयर होता है, वहां की ये टेंडेंसी आपकी मिलती है। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल हो तो वो अभी ले सकते हैं, है ना, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, तो कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।
है, अनम्यूट हुए नहीं क्या, या कोई सवाल ही नहीं है? हेलो। अब सर नमस्कार सर। हेलो हाँ जी मोदी सर साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी बताएं। सर, इसमें 8 नंबर को कैसे एनकाउंटर किया जाए अगर ज्यादा दफा रिपीटेड है तो? हाँ, 8 नंबर को एक तो आप 2 नंबर से काउंटर कर सकते हो। 8 नंबर वालों का 2 नंबर के साथ कनेक्शन होता है, और फिर 8 नंबर वाला क्या है कि उसका सबसे बड़ा जो काउंटर है वो 5 नंबर है। 5 के साथ जो 8 का जो कॉम्बिनेशन आता है, ये लाइफ में ना बड़ी सक्सेस लेके आता है। तो जितनी बार आपका 8 नंबर आ रहा है, उतनी बार आप जो है 5 नंबर को भी लेके आ जाओ ग्रिड में, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑलराइट और सर। सर जिसका BN DN 3 हो उसका नेम नंबर किस पे आना चाहिए? ये डिपेंड करेगा आपके ग्रिड के ऊपर। अगर आपके ग्रिड में 1 नहीं है तो सबसे पहले 1 पे होना चाहिए। 1 अगर नहीं, 3 1 है, है। 3 1 है, हाँ हाँ। 3 1 है, और 2 2 है, मिसिंग क्या है? 2 बार 2 है। मिसिंग है 6 7 9 8 4। हाँ, तो 6 पे आना चाहिए। 6 पे। हाँ, जो पिछली क्लास हुई थी ना हमारी, आप वीडियो देख लेना, नेम न्यूमरोलॉजी की जो क्लास थी, उसमें सीक्वेंस बताया है कि किस सीक्वेंस में आपको नेम नंबर पे लेके आना होता है। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले आप कोशिश करें 1 पे लेके आए। अगर 1 नहीं है तो फिर 5 पे लेके आए। 5 अगर है पहले से तो 6 पे लेके आए। 6 भी लेके है अगर तो 9 पे लेके आए। 9 भी अगर है तो 3 पे लेके आए। बाकी नंबर पे आप नाम को लाना अवॉइड करें। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, सर तो सर हाँ। 7 की हाँ जी ग्रिड आयुष। में 7 है, 7 है लेकिन 3 नहीं है, तो फिर 3 की पॉसिबिलिटी क्या नाम है, बैलेंस करने के लिए 3 की पावर एक्सेस करनी पड़ेगी। 1 और 5 है पहले से। नहीं सर, 1 तो बहुत है, 5 टाइम्स है। हाँ और 3 मतलब मिसिंग नंबर है, 3 4 5 6। हाँ, तो सबसे पहले तो 5 लेके आओ। अभी तो मिडिल पिलर नहीं है तो आपका जहाज उतरेगा कहाँ, है ना, एयरपोर्ट तो हाँ है ही, समुद्र के ऊपर घूम रहा है ये, तो 5 लेके आओ पहले, सबसे पहले। हाँ। या फिर ये जैसे एक एक क्वेश्चन आपने क्या नाम था, मोबाइल का था, वो मोबाइल नंबर 6 पे ही आ रहा है, तो फिर हाँ ठीक है, 6 पे आ रहा है तो 5 लेके आओ आप। 5 लेके आए। हम्म। और 3 नंबर लेके आए। 3 नंबर ऐसे लेके आए कि आपके मोबाइल में रिपीटेडली 3 आ जाए, या जो भी आपके मेंटोर हैं या जिससे भी आप कुछ सीखते हो उसकी बड़ी इज्जत करें, गुरुओं की बड़ी इज्जत करें, कभी उनका अपमान ना करें, इससे भी 3 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। या आप फास्ट रख सकते हो तो थर्सडे को, या थर्सडे थर्सडे का। को। हाँ, थर्सडे को कोई ऐसा काम कर सकते हो आप जिससे मतलब गरीबों की या बाकी लोगों का भलाई हो। जो अभी आप काम करते हो थोड़ा सेवा कर दो, है ना, 1 2 चीज फ्री कर दो थर्सडे को। तो ऐसे करके 3 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आप। वैसे बृहस्पति, हाँ थर्सडे की तो मेरी रहती है कुछ ना कुछ सेवाएं। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, देखो ईश्वर ने तुम्हें ऐसे ही मौका दिया है। हाँ वो एक्चुअली साईं मंदिर से मेरा काफी ताल्लुक है, काफी बार 15 साल हो गए, तो वहाँ बृहस्पति के दिन हर दिन सेवाएं करते ही हैं हम जाके। हाँ देखो, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो लाइफ में ना, कि 3 नंबर ना बेसिक नंबर हैं जो कहीं से किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं बने हैं। वो है 1 2 3। ये कॉस्मिक नंबर हैं, ये ऊपर से उतरे हैं, है ना, आपकी आत्मा, आपका मन और आपका गुरु। तो ये 3 नंबर हर किसी के ग्रिड में होने चाहिए। ये सात्विक गुणों का प्रसार भी करते हैं जीवन में। तो 3 नंबर अगर आपका मिसिंग है, या 3 नंबर नहीं भी मिसिंग है, हम में से, क्योंकि हम मन भी हैं और आत्मा भी है, तो हर किसी का गुरु जरूर होना चाहिए, है ना। हमारी सभ्यता में हमने जीवित गुरु की आवश्यकता पे बड़ा बल दिया है। तो जिन लोगों को ये लगता है किसी भी वजह से, चाहे उनका, मैं कि कुछ धर्मों की बात करूं या कैसे भी बात करूं, कि वो बिना गुरु के चल जाएगा, तो बिना गुरु के चलता नहीं है। वो गुरु आपका आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। और जैसे ही आप जीवन में गुरु धारण करते हैं तो 3 नंबर आपके जीवन में ऐसे ही आके बैठ जाता है। मगर फिर आप एक बार खूब छानबीन कर लें, एक बार अगर ढूंढ लें तो फिर गुरु पे शक ना करें, उससे पहले आप ढूंढते रहें। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहा है और जिज्ञासा आपके अंदर है, आधी फ्रीक्वेंसी 3 नंबर की तब भी मिल जाती है आप।
सर मेरा इनिशियल क्लासेस छूटा हुआ है, लास्ट 3 क्लासेस, जिसका मुझे ये वाला समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है। कोई बात नहीं, आप ना ये 5 क्लासेज हैं फ्री क्लास वाली है, मैं ग्रुप पे दोबारा से शेयर कर दूंगा। आप पहले 1 to 4 और ये 5 सारी देख लें तसल्ली से, तो आपको चीजें ठीक है। समझ में आएंगी। नहीं आती है तो फिर से आप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डाल देना, या आप मुझे ना इंडिविजुअली पर्सनली पिंग कर देना। एक्चुअली ये 1 to 9 नंबर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, ये नंबर डेट ऑफ बर्थ का सम है या क्या है? एक्चुअली ये समझ में मुझे नहीं आ रहा था। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ का सम भी है, और ये आपका महीने का वो दिन भी है जिस दिन आप पैदा हुए, दोनों को कंसिडर करते हैं। पर ये आपकी डेट से मतलब है ना, महीने के 1 से लेके 31 का योग। एक्चुअली सर वो जो चार्ट बनाए थे ना, वो कुआ नंबर और क्या है, वो वही मेरा छूटा हुआ, जिसे समझ में नहीं आ रहा। कुआं क्लास नंबर 4 को से। भूल जाइए, कुआं नंबर से कुछ नहीं होता है। कुआं नंबर तो चाइना से आ गया इंडिया में, तो वो बहुत ज्यादा कोई तोप नहीं है, आपको उसके बारे में ज्यादा तंग नहीं होना। कुआं नंबर के बारे में भूलें। वो जो चार्ट आप बनाए थे ना, वो चार्ट वाला मुझे समझ में नहीं, क्योंकि इनिशियल क्लासेस छूटा है, इस कारण से कोई बात नहीं, डिफिकल्टी। आप देख वीडियो देख लें आप, कोई बात नहीं। नहीं फिर ठीक समझ सर। में आएगा तो दोबारा से बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी हम्म। सर। सर नमस्कार सर। जी जी, धर्मेंद्र जी बताएं। सर अभी आप बता रहे थे नाम का, मेरे ग्रेड के अंदर सर 6 और 8 मिसिंग है सर। अच्छा, और जो एक्चुअली मेरा नाम पूरा लिखता हूँ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता आता है, वो 7 0 पे आता है। तो क्या सर वो ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 1 है, तो क्या वो ठीक है सर, कंफर्टेबल होता है सर? देखिए आप एक बात समझें कि नीचे की लाइन में 8 1 6 3 नंबर आते हैं, है ना। जी सर। जी सर। 8 से हार्डवर्क, 1 से आपका अपना खुद का अस्तित्व पैदा होता है, समाज में जो आपकी जगह है, आपकी नजर में जो आपकी वक़्त है, दूसरों की नजर में जो वक़्त है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आत्मसम्मान है, वो सब 1 नंबर से आता है। जी 6 नंबर से आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, स्पाउस, बच्चे, हंसी खुशी, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अब आपके जी पास 1 नंबर तो है, लेकिन 8 और 6 नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि जीवन में आपका हार्डवर्क और लग्जरी 2 चीजें मिस हैं, ठीक है। बिल्कुल जितना आप सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, और आपकी बिल्कुल। लाइफ में लग्जरी की भी कमी है ना। सिंपल या तो आप रहना पसंद करते हैं, या किसी वजह से सिंपल ही हो जाता है, गाड़ी भी ऐसी हो जाती है। तो ये जी दो जो चीजें हैं आपकी नीचे वाले ग्रिड में, तो 6 नंबर आप कोशिश करें कहीं से आए। जैसे आपका नंबर नाम 7 पे आ रहा है ना, तो इसे 6 पे लेके आइए आप। जी 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 सर। और नहीं 8। सर, मैंने इसको किया है सर, हाँ नाम हाँ। को जैसे मैंने उसको चेंज करके मैंने अपना, जैसे आपसे सीख के कैसे भी करके धर्मेंद्र कुमार मोदी कर दिया सर उसको। हम्म। तो वो 51 के 1 पे 6 पे आता है, तो क्या उसको हम आगे यूज कर सकते हैं सर, मीडिया पे, बहुत ही सोशल मीडिया बढ़िया। इस नाम को 108 बार सुबह उठ के ग्रीन पेन से डेली लिखें, और 51 दिन पे? तक लिखें, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में फिनोमिनल चेंज आएगा। आप ग्रुप पे बताना क्या चेंज आया है, इसको स्टार्ट करें। जिस दिन आप अफर्मेशन लेंगे कि मुझे करना है चेंज, उस दिन से ही महसूस हो जाएगा आपको। लिखिए आप इस जी नाम सर। को जो ये हाँ 51 पे आया है। हाँ जी सर, मेरे धर्मेंद्र मोदी का लगा दिया, काश गुप्ता था उसको चेंज करके मोदी भी सरनेम लगा के, तो मोदी लगा के सेट किया, तो 51 पे 6 आ गया सर। हाँ बढ़िया, लिखिए आप इसको रोज। जी सर। सेकेंडली सर, आपने अभी बताया था कलर्स के बारे में, तो 1 नंबर का आपने रेड फैमिली बताया था सर, और 4 नंबर का बताया था आपने डार्क ब्लैक बताया था सर। अब दोनों का जो अवॉइड में ब्लैक 1 नंबर का आ गया और 4 नंबर का, अब दोनों का कॉम्बिनेशन करके कौन सा कलर यूज करना चाहिए सर? आप ना वाइट कलर पे जाओ, ठीक है, जी जी सर। और ऑफ वाइट पे जाओ, वो आपके लिए ठीक रहेंगे। जी सर, ऑफ वाइट, हम्म। प्योर वाइट नहीं सर? व्हाइट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाइट कलर का देखो, मैं आपको बताऊं, व्हाइट एक ऐसा कलर है कि हालांकि न्यूमरोलॉजी ऐसा बोलती है कि 3 नंबर वाले को नुकसान करता है, पर वास्तु में हम हमेशा बताते हैं कि अगर आपको अपने आप अपना पूरा घर व्हाइट कर लिया ना, तो कोई वास्तु दोष नहीं रहता है ना। यही जी वजह है सर। कि अमेरिका का व्हाइट हाउस दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो व्हाइट जी कलर एक ऐसा कलर है जिसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता, जिस कलर में कोई न्यूमेरिक दोष नहीं होता। तो आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, आप व्हाइट शुरू कर दो, है ना, इट विल गिव यू जी वंडरफुल रिजल्ट्स। जी जी। जी जी। सर एक अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी का प्रोफेशन इस तरह का है कि उसको ब्लैक यूनिफॉर्म पहननी है, जी तो वो फिर वो उसका क्या, वो कोई रेमेडी है उसके लिए? अगर एक लॉयर है और उसको प्रेजेंट होना है कोर्ट में। देखिए, कोई भी कलर अगर आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर रहे हैं तो आप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है।
थैंक यू जी। सर मेरा क्वेश्चन है लास्ट क्लास से जो नेम वाला जो भेजा था हाँ जी, हमें उस बताएं। उसमें सर जो कुछ कॉलम्स है जैसे 52, 53, 54 उसके सामने कुछ स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है, मतलब उस कॉलम के वो एवरेज में जाएगा या फिर कैसे जाएगा समझ नहीं आ रहा है। आप ग्रुप पे डाल के ना एक बार मुझसे तब पूछना, मुझे याद आएगा, है ना, वो पर्टिकुलर चीज डालना ओके और मैं बताना। स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज हाँ हाँ, देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेके डाल देना। ओके। हम्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्षितिज बताएं। सर यूजुअली लोग कहते हैं कि जैसे ये कपड़ों में ब्लैक कलर पहनने के लिए अवॉइड करना चाहिए, कोई भी फंक्शन हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या सर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? एक्चुअली क्या है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो हम उसको जो है थोड़ा सा अवॉइड करने की, शनि का कलर मानते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दूसरे क्या है कि किसी भी तरह की एनर्जी कहीं भी हो, है ना, रेड कलर, ये ब्लैक कलर 100% एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो अगर आपके जी सर। आसपास कोई किसी तरह का वाइब है जो कोई भी मान लो आपके लिए अच्छा नहीं है किसी भी लेवल पे, चाहे वो उसे ओरा के लेवल पे कहें, रेडिएशन के लेवल पे कहें, या किसी और ऑकल्ट लेवल पे कहें, या पैरानॉर्मल लेवल पे कहें, तो लाल रंग ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सॉरी, जो आपका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर उसको यस सर। एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मना करते हैं ब्लैक कलर के लिए। अच्छा जी सर। सर वो ऐसे अनलकी वगैरह उस जोन में थोड़ी आता है फिर? मतलब अनलकी तो क्या होता है बेसिकली, हर कलर की ना एक वेवलेंथ होती है। जैसे जो चीज आपको रेड दिख रही है ना, तो जी सर। वो जो चीज है वो बेसिकली उसमें हर वेवलेंथ है, केवल रेड नहीं है ना। रेड को वो जी सर। रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको रेड दिखता है। तो जी जो सर। आपको रेड दिख रहा है वो इनफेक्ट रेड ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। समझ रहे जी हैं? सर। जी तो सर। हर हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। और वेवलेंथ ये बड़ा साइंटिफिक है, वो वेवलेंथ के हिसाब से ही हम ये देखते हैं कि आपके नंबर में, आपके नंबर्स की वजह से आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी है। तो जो कोहेरेंसी है, जो फेज डिफरेंस है आपके लाइफ का और उस कलर का, वो अननेसेसरी आपको परेशान करेगा, है ना। अगर आप गलत लेन में चल रहे हैं, या आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं, कोई ट्रैक्टर, कोई साइकिल वाला, स्कूटी वाला, या आपको ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल वाला आपके सामने आ गया, तो अननेसेसरी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो जी सर। आपके जीवन का रास्ता साफ करने के लिए कलर का थोड़ा सा ये बता रहे हैं, पर इसका इतना हार्ड फास्ट एंड फास्ट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हायर एनर्जीज पे रहते हैं, अगर आप नाभि चक्र के नीचे नहीं आते, तो कलर वलर कोई काम नहीं करता आपके साथ, बस सब बढ़िया चलता है, फर्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। सर ये आपकी जो एडवांस क्लास है ये कब आप शुरू कर रहे हैं, करें, और इसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है? सर मतलब वैसे तो देखिए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी ऐसे नॉर्मली अपनी लाइफ में अगर सीखनी है, तो ये जो क्लासेज हैं सफिशिएंट हैं आपके लिए। पर अगर किसी को सीखना ही है तो अलग से मुझे पिंग कर दें, हम लोग 6 फरवरी से एक एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। ऑलराइट जी, ऑलराइट, बिल्कुल जी, डेफिनेटली। जी। सर हाँ जी। सर मेरे पास दो प्रश्न हैं। एक है वाइट एंड थ्री को लेके। हाँ अच्छा, हाँ और दूसरा है जो नेम चेंज करते हैं हम, तो जी। वो क्या हमें बर्थ सर्टिफिकेट या वैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में करना पड़ता है, या या कहाँ करें, लाइक कहाँ करने देखिए से ये होएगा? पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास तक अपना नाम पहुंचाने का जो पर्पज था वो डॉक्यूमेंट से ही शुरू होता था। ओके। पर आज की तारीख में जब आप सोशल मीडिया पे अपना नाम चेंज करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे चेंज कर लिया, इंस्टाग्राम पे चेंज कर लिया, तो वो हजारों लोगों के पास ऐसे ही पहुंच जाता है। द मेन थिंग इज कि लोगों के पास अपनी ना ये चीजों को स्प्रेड करने से मतलब है। तो ये एक थोड़ा सा फायदा है कि अभी भी डॉक्यूमेंट में जाने की आपको जरूरत नहीं है, 10 से लेके और पासपोर्ट तक। आप सोशल मीडिया पे नाम को चेंज करें और रोज उसको 108 बार लिखें। 108 बार नहीं लिख सकते, उतना टाइम नहीं है, तो 51 बार लिखें। और इसी से ही सफिशिएंट 80% तक फ्रिक्वेंसी चेंज नाम की आपकी लाइफ में आ जाती है। राइट सर, राइट सर। एंड वाइट एंड थ्री, जैसे व्हाइट इज अ कलर विच रिफ्लेक्ट्स, मतलब वो उसके अंदर कलर होके भी वो कलर लेता नहीं है। और तीन है जो है हाई हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें। सो और व्हाइट आपने बोला कोई दोष नहीं है, तो तीन के साथ कैसे वो मैच नहीं कर रहे सर? वो या एक्चुअली क्या क्यों? है, वो न्यूमरोलॉजी की किताबों में जो लिखा गया है, मुझे भी थोड़ा सा वो ऐसा लगता है, वो वीनस की वजह से लिखा है। क्योंकि ना न्यूमरोलॉजी वीनस। 6 को 3 का दुश्मन मानती है। अब 6 का हाँ जो सर। कलर है वो वाइट है ना। ओके।
तो इसलिए ओके वो वहां पे लिख दिया गया, पर मैं मतलब उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि किसी की मैं हॉरोस्कोप में जब जुपिटर और वीनस को इकट्ठे बैठे देखता हूँ, तो अगर कहीं से एफ्लिक्शन नहीं आ रहा है तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं, 3-6 वालों के बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस विषय में। व्हाइट कलर सबके लिए ठीक है। फिर भी अगर ओके कभी ऐसा है, जैसे 3 नंबर वाले ना, तो मान लीजिए दूध वो ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्दी डाल लेंगे, है ना, दही ले रहे हैं ओके तो शक्कर डाल लेंगे। तो वाइट वैसे भी ना 35 के बाद वाइट चीजें अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो शुगर है, चाहे मिल्क है, चाहे कर्ड है, चाहे सॉल्ट है। वाइट चीजें तो आप 35 के बाद ऐसे भी अवॉइड करें ना, ऑक्सीडेशन सो ज्यादा। व्हाई सर, व्हाई फॉर ऑक्सीडेशन? हाँ, ऑक्सीडेशन के लिए। एक्चुअली नेचर ने ना कोई भी वाइट चीज बनाई नहीं है ना। वाइट चीज हम कब बनाते हैं, जब हम चीजों को आर्टिफिशियली यूज करते हैं। नेचर में ना ओके आपको या व्हाइट शेड ऐसे खाने की चीजों में मिलता नहीं है। आप गाय का दूध लें, हल्का सा येलो रहेगा, है ना। आप दूध या सुबह से शाम तक अगर आप दूध का ठीक से कम आंच पे उसको शाम तक पकाते हैं ना, लाल हो जाता है वो। तो हाँ व्हाइट सर, कलर ऐसे खाने में ना आजकल गलत चीजों की वजह से मिलता है। अगर आप नेचुरल सॉल्ट लेंगे तो व्हाइट नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर। जी जी जी। राइट सर, थैंक यू। सर आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये जो आप एजुकेशन सबको दे रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब मैं सॉरी, सॉरी ग्रोवर सर, मैं साहब, थोड़ा थोड़ा मैं ग्रोवर पर्सनल साहब पूछ रहा हूँ आपको अगर बट बताऊं कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर मैं आपने पूछा है तो मैं कह देता हूँ। मतलब मेरी जो मैं एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली देखता हूँ, तो मैं जब अपने सैटर्न और पोजीशंस और जब कॉम्बिनेशंस को देखता हूँ, तो मैंने ना लोगों को पिछले जन्म में पढ़ने नहीं दिया। मैंने लोगों को स्कूल मतलब चाहे मजदूरी पे लगा के रखा या किसी वजह से रखा, या लोगों को डांट फटकार के नहीं जाने दिया, या बच्चियों को नहीं जाने दिया। वो संस्कार मैं देखता हूँ अपनी कुंडली में। तो हम में से हर कोई मोक्ष के रास्ते में उन सारे संस्कारों को यहाँ दूर करने आया है, जो पिछले जन्मों में आपसे गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को अपने मतलब के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ग्रोवर साहब थैंकफुल हूँ कि आप इतना टाइम निकाल के मेरे साथ बैठे हो और मेरे इस कर्मों में मेरा सहयोग कर रहे हो। आप लोगों का मैं कितना एहसान मानता हूँ, मैं ये दिल से नहीं बता सकता। मैं आप पे नहीं कोई एहसान कर रहा हूँ, मैं खुद पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई कर्म है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और ये जो सारी चीजें हैं, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैं खाली बैठा रहता हूँ तो मुझे कफितवात के और सत रज तम के एडवांस कोर्स में मैं सत तम और रज में इतना ज्यादा घुस जाता हूँ कि मैं रज तत्व के ही फर्दर सत रज तत्वों के अंदर घुस जाता हूँ, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो सब मैं इसलिए भी आप लोगों से बात करता हूँ कि ये चीज मेरे साथ वापस ना चली जाए। अगर मुझे कुछ कहीं से पता चला है, मैं आप लोगों के बीच में डालना चाहता हूँ उसे। आपने देखा है मेरे चैनल पे आपको 1-1 घंटे की वीडियो मिलेंगी, वो आपके किसी न्यूरोलॉजिस्ट पे नहीं मिलती, काट पीट के डालते हैं वो, पर मैं पूरी डाल देता हूँ कि किसी तरह लोगों तक पहुंचे। तो बस ये इंस्पिरेशन यही है कि मेरे कर्मा किस तरह से अच्छे हों, तो आगे मैं भी आप लोगों की तरह एक अच्छा आदमी बन जाऊं। सर आप अच्छे विश यू आदमी हो। विश यू ऑल द बेस्ट सर, विश यू ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट थैंक प्लीज। यू, थैंक यू। सर राधे 6 राधे। नंबर वाले भी लेजनिंग वर्क में जा सकते हैं कि नहीं, जिसका नंबर 6 है? है जी। जिसका सीएन नंबर 6 है वो भी लेजनिंग वर्क में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कौन से वर्क में? ये लाइजनिंग में लाइब्रेरियन। आप 6 आपका सीएन है, और आपका भाग्यांक क्या है, डोमिनेटिंग नंबर? 5 हाँ, जा सकते हैं। क्या जा आपके सकते हैं। ग्रिड में 3 मिसिंग है? ये 3 है सर, 3 भी है, डबल 5 है, डबल 1 है, डबल 6 है, 7 है, 9 है। हाँ हाँ, नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा अटैचमेंट जाता है डबल 6 वालों को, कई बार लव मैरिज भी कर बैठते हैं, दिल विल दे बैठते हैं, उसका ध्यान रखना आप। बाकी बिल्कुल जा सकते हैं, सारे नंबर हैं आपके पास, 3 भी है। बहुत बढ़िया। जी 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 सर, एक्सक्यूज मी सर। थैंक हाँ जी। सर मेरा कोड नंबर 6 है, और सर मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मैं डिग्री बीटेक की कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जो मेरे को आगे प्रोफेशन चूज करना है वो एक्टिंग है। हाँ, वो पूरा वो 6 के साथ फिर दूसरा नंबर क्या है? सर मेरा 9 आता है उसमें। हाँ, कर तो सकते हो आप। बहुत पैशनेट हो आप, और किसी भी काम को बहुत पैशन से करते हो। जिम भी जाते हो क्या? जी सर। हाँ, तो मॉडलिंग में भी आप जा सकते हो। और देखो, एक्टिंग का क्या है कि ये ना नेवर गिव अप वाला काम है, इसमें बड़े स्ट्रगल होते हैं, और ये ना आदमी को बड़ा ना
कई बार बहुत नीचा देखना पड़ता है इसमें, पर जो लोग लगे रहते हैं वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, है ना। थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है इंडिया में आज की तारीख में। जी सर बिल्कुल सर। हालांकि ये राहु काल है, तो राहु काल में तो आप कोई भी आदमी हीरो बन के अपना वीडियो डाल सकता है, कोई भी आदमी न्यूमरोलॉजी सीख सब सब लोग सब काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अपना जी सर यूट्यूब चैनल बनाओ, देखो कुछ कर सकते हो, अच्छे ड्रामा क्रिएट। बना रहा हूँ सर, मैं अभी छोटी छोटी फिल्में बनाता हूँ सर, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की। तो आपका नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट। सर क्या मैं मार्केट में ही हूँ, तो क्या मैं 2/7 है मेरा, तो क्या ये सही प्रोफेशन है? कौन सा क्या है आपका? सर 2/7, मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है। 7 नंबर मेरा के साथ मार्केट। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, 7 नंबर के साथ ना हम्म, मॉडरेट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा हो जाएगा, फिर कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप ना वो 5 तो और 6 चलता नंबर ही लेके है। आओ कहीं से, 5 नंबर और 6 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, अच्छा चलेगा। अच्छा 4 नंबर है चलेगा। आपके पास? नहीं सर, मेरी ग्रिड पूरा ही खाली है, सिवाय 2/2 है और सिंगल 7 है, और मतलब 5 x 1 है। नहीं नहीं, आपको ना इनडायरेक्टली 4 4 5 6 वाला जो रो है ना वो कंप्लीट करना है आपको किसी तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक क्वेश्चन था कि पर्सनल मीट के लिए कहाँ, जैसे आप दिल्ली हैं सर, कहाँ है? नहीं नहीं, मैं बस यहीं पे हूँ नेट पे। नहीं सर, मिलना चाह रहे कहाँ रहते हैं थे। आप? सर मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। हाँ तो मेरे पास में रहते हो, आई मीन मेरठ। अच्छा मेरठ, अरे तो मैं पक्का आपसे मिलना चाह रहा था, मेरे को था मन कि मैं आपसे मिलके कंसल्ट करना चाह रहा था डीपली। क्योंकि सर मेरे को मन है कि मुझे ब्रोकरेज फर्म खोलनी है, और मुझे दो चीजें कही थी, एक तो आपको कमीशन का काम कहा था, हम्म। और मेरा मन पता नहीं, दो चीजों में बहुत है, एक तो ये अकल्ट साइंस और स्टॉक मार्केट। मैं ठीक है। आपकी क्लास की मिस करता हूँ। मैं चाहे कहीं भी हूँ। आज मेरे दोस्त ने बुलाया था लोडी के लिए, मैंने कहा भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे क्लास लेनी है सर की। अरे यार, अपने दोस्त को सॉरी बोल देना मेरी तरफ से ना, आज क्लास। नहीं नहीं सर, मैंने वो समझ गया, क्योंकि उसे पता है कि यार क्लास जरूरी है। मेरा, आप मतलब ये समझ लीजिए सर, मैं मिलना चाह रहा था आपसे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। और देखो लाइफ में ना सिंसियरिटी बहुत पे करती है, नेचर ना। नेचर आपको हम्म, हमेशा क्या करेगी, आप कोई भी काम करना चाहे ना तो हर्डल्स आते हैं। हाँ हर्डल्स इसलिए नहीं आते कि नेचर आपकी दुश्मन है, हर्डल इसलिए आते हैं कि वो ये देखना चाहती है कि ये आदमी जो एक अफर्मेशन चल रहा है, जो काम कर रहा है, ये कच्चा आदमी तो नहीं है। तो वो हर्डल डालती है हाँ। आपके रास्ते में। तो अगर आप उन हर्डल से हट जाते हो तो फिर वो आपका रास्ता बंद कर देती है। पर अगर आप किसी भी हर्डल के बावजूद बहुत सिंसियरली फॉलो करते हो किसी भी पैशन को या लाइफ में किसी भी चीज को, तो नेचर आपको 100% देती है। शनि महाराज आपको कोई भी चीज देते ही हैं, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन और समर्पित हैं उस लक्ष्य के लिए जो आपने बनाया है। तो अगर आप जी जी जी। सिंसियर इन चीजों के लिए, आपको मिलके रहेगा, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाएगी। सर, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को सर आपके अकॉर्डिंग सर कौन सा बेस्ट नंबर है, मतलब जैसे 1 से लेकर 100 है, तो आप मतलब 100 बीच में सारे इसमें से सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होगा अगर हम चूज करना चाहें तो, और नेम और बिजनेस नेम। हेमा, आपकी आवाज ना बड़ी दूर से आ रही है। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, दोबारा बताइए। हाँ, आपके अकॉर्डिंग सर 100 से लेकर 100 के बीच में जो नंबर्स है उसमें सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है फॉर बिजनेस या फिर आप हमारे नेम के लिए। देखो वैसे तो ना कोई नंबर खराब नहीं होता है ना, नंबर खराब अच्छे नहीं होते। आपका पूरा ग्रिड देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा। बाकी अगर आपको कुछ नहीं पता है तो 5 अगर किसी नंबर में इन्वॉल्व है, 55 है, 50 है, तो ये नंबर 5 वाले अच्छे होते हैं, 51 है। मतलब 5 के कॉम्बिनेशन में आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो फिर ये कोर्स ट्यूनिंग पे यही आता है, फाइन ट्यूनिंग जो है वो आपकी होती है आपके ग्रिड के हिसाब से। ग्रेड के हिसाब से मतलब ग्रेड के मतलब हमारे डीएन और बीएन को देख के। हाँ जी, हाँ जी, बाकी ग्रिड के सारे नंबर्स को देख के। अच्छा। हम्म। और सर जो सर वो मेरा प्रोफेशन जो आप बता रहे थे। क्वेश्चन है, हाँ, नंद किशोर जी बताइए। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि नंबर 8 के साथ था सर, कंफर्टेबल कौन सा नंबर रहता है वैसे? 5 2। 5-2 तो मेरा चार्ट में दोनों ही नहीं है। मेरा मूलांक वो मिस है, 5 मिस है, 6 भी मिस है। 6 भी ठीक रहता है 8 के साथ में। तो आप ना 5 और 6 लेके आओ किधर से भी।
तो मोबाइल नंबर को तो 6 में ले आया, तो नेम को 5 में। आपका राधे आवाज नहीं आ रहा राधे है, सर। आवाज नहीं आ पा आ, रही। मैं हाँ, राधे राधे। अब आ रही आवाज? हाँ हाँ, बताइए। राधे राधे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मूलांक 8 है और भाग्यांक 3 है, तो मेरा 2 मिस है, 5 मिस है और 6 मिस है। तो मैं किसको लेके आऊँ सबसे ज्यादा? सबसे पहले 5 लेके आइए, फिर 2 लेके ओके, आइए। अच्छा। तो हाँ मैं मोबाइल नंबर को 6 पे ले आया। हाँ, अभी ठीक है। नेम को 5 में ले आने से सही हाँ हाँ, रहेगा? बिल्कुल 5 में लेके आइए नेम को। और 2 को कैसे पूरा करें, 2 की रिक्वायरमेंट को? 2 को या तो मल्टीपल टाइम आपके फोन नंबर में आ जाए। मदर है आपकी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मदर नहीं है। तो आप जो जी है 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी लाने के लिए ना, एक जी काम करें, चांदी की चम्मच खरीद लें और उसी से जी खाना जी ऐड जी। करें। और 2 मल्टीपल टाइम्स देखिए, आपके उसमें आना चाहिए, फोन नंबर में टोटल आना चाहिए 6। अच्छा 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 अच्छा। सर ओके अगर सर, आपको ओके सर। सर अगर हम जैसे 5 ला रहे हैं किसी भी चीज में, तो हमें वो जैसे 5 का कॉम्बिनेशन हो गया 1 4, सो 1 4 बेस्ट होगा या फिर ओनली 5 नंबर का होना जरूरी है? सबसे पहले तो देखो, किसी भी ग्रिड में 1 सबसे जरूरी नंबर है। 1 अगर है तो उसके बाद आप 5 पे जा सकते हो। जैसे 5 0 अगर लेंगे तो हम जैसे 1 तो है सर, 5 0 अगर हम यूज करें हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो बढ़िया है। हम्म। तो 5 0 है ठीक रहेगा या फिर 1 4 सही रहेगा? 1, ये 5 0 ठीक रहेगा। फिर 1 4 अगर हम यूज करते हैं, फिर 1 4 भी सिर्फ गुड नंबर्स की कैटेगरी में है, तो 1 4 फिर अगर यूज करेंगे तो उसमें 1 और 4 की भी एनर्जी होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। नहीं, वो फिर ग्रिड देखना पड़ेगा ना। न्यूमरोलॉजी इज नॉट सो सिंपल। अगर आप बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर चाहते हो तो 5 के साथ ना कोई दिक्कत नहीं होती। न्यूट्रल नंबर है 5। 4 नंबर इधर, 4 नंबर उधर, तो न्यूट्रल है, तो उसकी ना कोई पॉजिटिव निगेटिव चीजें नहीं होती। बट अगर आप 1 4 लेके आ रहे हो तो 1 4 कार्मिक भी हो सकता है थोड़ा सा, वो आपका ग्रिड देखना पड़ेगा। 1 4 कार्ड में तो फिर 4 से जैसे 1 टाइम ही है, तो अगर इसमें दोबारा 4 आ जाएगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। ग्रिड में 4 1 टाइम ही है। हाँ, तो पहले से है ना 4, तो दोबारा क्यों लेके आना है? फिर आपको कोशिश अच्छा, करें कि उधर 5 0 पे जाए। 2 3 पे भी जा सकते हैं। मुझे फिर जा सकती हूँ, 2 तो हम्म, ऑलरेडी मेरे पास है सर, फिर तो 2 तो दोबारा आ जाएगा फिर ठीक है, तो 5 पे जाइए आप। 5। हम्म। सर जैसे किसी की ग्रिड में 5 6 अवेलेबल है और 4 मिसिंग है, तो उसकी के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 के लिए क्या इनडायरेक्टली कर सकते हैं, वो मैं ग्रुप पे लिख के भेज दूंगा। 4 नंबर एंड 8 नंबर की जो जो रेमेडीज होती हैं। सर थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी को थोड़ा बता दीजिए। ट्यूसडे को बताएंगे, है ना? अच्छा अच्छा सर। हाँ, गुरुजी चरण स्पर्श। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ट्यूसडे गुरुजी को चरण हम, स्पर्श। हाँ जी, नमस्कार, आशीर्वाद बहुत सारा। और ट्यूसडे को जो है हम फिर लास्ट